जय श्री राम भक्तों, नाम जप कैसे करना चाहिए, बिल्कुल सही विधि हम बताएंगे। और अगर आप ऐसे नाम जप करेंगे तो अवश्य ही बड़े बड़े चमत्कार होंगे। भक्तों, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तस्य वाचकः प्रणवः। उस परमात्मा का वाचक अर्थात नाम ओमकार है। उस परमात्मा के नाम जप और उसके अर्थ की भावना अर्थात स्वरूप का चिंतन करना, इस साधन से संपूर्ण विघ्नों का नाश यानी कि सभी दुख दूर हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आपकी बीमारियां मिट जाएंगी और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। इससे यह सिद्ध होता है कि नाम जप नामी के स्वरूप चिंतन सहित करना चाहिए। स्वरूप चिंतन युक्त नाम जप से सभी दुखों का नाश और भगवत प्राप्ति होती है। यद्यपि नामी नाम के ही अधीन है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, देखई रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम बिहीना, सुमिरे नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। इसलिए स्वरूप चिंतन की चेष्टा किए बिना भी केवल नाम जप के प्रभाव से ही साधक को समय समय पर भगवत स्वरूप का साक्षात्कार अपने आप ही हो सकता है, परंतु इसमें देर हो जाती है। भगवान के मनमोहन स्वरूप का चिंतन करते हुए जप का अभ्यास करने से बहुत ही जल्द लाभ होता है, क्योंकि निरंतर चिंतन से भगवान की स्मृति में कोई अंतर नहीं पड़ता। कृष्ण भगवान ने गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 7 में कहा है, हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ तो निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार हमें उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते और प्रत्येक सांसारिक कार्य करते समय नाम जप के साथ साथ मन बुद्धि से भगवान के स्वरूप का चिंतन और निश्चय करते रहना चाहिए, जिससे एक पल के लिए भी उनकी याद हमसे दूर ना हो, उनकी हमसे भगवान की स्मृति का वियोग ना हो। अब प्रश्न ये उठता है कि किस नाम का अधिक फल मिलता है और नाम के साथ भगवान के कैसे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तो इसके उत्तर में ये कहा जा सकता है कि परमात्मा के नाम अनेक हैं। उनमें से आपकी जिस भी नाम में अधिक रुचि और श्रद्धा हो, उसे उसी के नाम जप से विशेष लाभ होता है। इसलिए साधक को अपनी रुचि के अनुसार भगवान के नाम का जप और स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, जिस भी नाम में आपका विश्वास है। एक बहुत ही जरूरी बात कि जिस नाम का जप किया जाए, स्वरूप का चिंतन भी उसी के अनुसार ही होना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते हैं तो सर्वव्यापी वासुदेव का ध्यान करें। ओम नमो नारायणा इस मंत्र का जप करते हो तो चतुर्भुज श्री विष्णु भगवान का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हो तो आपको शंकर जी का ध्यान करना चाहिए। केवल ओमकार का जप करने वालों को ही सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन शुद्ध ब्रह्म का चिंतन करना उचित है। श्री राम नाम का जप करने वालों को भगवान श्री राम जी के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये कली संतरण उपनिषद में कहा है। इस मंत्र का जप करने वालों के लिए श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु या फिर सर्वव्यापी ब्रह्मा आदि सभी रूपों का अपनी इच्छा और रुचि और विश्वास के अनुसार ध्यान किया जा सकता है, क्योंकि यह सब नाम
सभी रूपों के वाचक हैं। अब साधक को गुरु से जिस नाम का उपदेश मिला है, क्योंकि बहुत से साधक गुरु मंत्र ले रखा है उन्होंने, तो जिस नाम और जिस रूप में उनकी श्रद्धा है, प्रेम और विश्वास की अधिकता हो तथा जो अपनी आत्मा के अनुकूल प्रतीत हो, उसे उसी नाम रूप ध्यान से अधिक लाभ मिल सकता है। परंतु नाम जप के साथ ध्यान जरूर होना चाहिए। वास्तव में नाम के साथ नामी की याद होना बहुत ही जरूरी है। जिस तरह जिस वस्तु के नाम का उच्चारण करता है मनुष्य, उस वस्तु के स्वरूप की स्मृति उसके अंदर एक बार अवश्य ही होती है। जैसी स्मृति होती है उसी के अनुसार भला बुरा परिणाम भी अवश्य ही होता है। जैसे कोई मनुष्य किसी मिठाई को याद करता है तो तुरंत ही उसके मुंह में पानी आ जाता है, उसको वो मिठाई याद आ जाती है। इसी प्रकार वीर रस और करुण रस प्रधान वृत्तांतों की स्मृति से तदानुसार ही मनुष्य की वृत्तियां और उसके भाव बन जाते हैं। साधु पुरुष को याद करने से मन में श्रेष्ठ भावों की जागृति होती है और दुराचारी की स्मृति से बुरे भावों का आविर्भाव होता है। जब लौकिक स्मरण का ऐसा परिणाम अनिवार्य है, तब परमात्मा के स्मरण से परमात्मा के भाव और गुणों का अंतःकरण में आना तो स्वाभाविक ही है। इसलिए सभी को चाहिए कि भगवान के प्रेम में विहल होकर निष्काम भाव से नित्य निरंतर सभी कर्तव्य कर्मों को करते हुए भी ध्यान सहित श्री भगवान नाम जप की विशेष कोशिश करनी चाहिए। तो भक्तों, अगर आप ऐसे नाम जप करेंगे तो आपकी किस्मत तुरंत बदल जाएगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।